नमस्कार, मैं हूं मनोज मान। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में दो प्राइवेट नावों की टक्कर से एक नाव पलट गई। जो नाव पलटी उसमें नाविक के अलावा 9 यात्री सवार थे। इनमें एक महिला लापता हुई है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। प्रयागराज में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर के पौस इलाके में हुआ जल भराव। आपको बता दें, जॉर्ज फॉल टाउन में भरा पानी। सीएमपी डिग्री कॉलेज के बगल में जलभरा हुआ है। नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ है। लोगों को करना पड़ा है मुसीबतों का सामना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है और सड़कों की मरम्मत का भी काम जारी है। रामपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सेना ने इलाके में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। जिला प्रशासन, पुलिस के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। केरल के वायनाड में आई भीषण आपदा में सेना पूरे दमखम के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी। इसी सिलसिले में सेना ने संपर्क मार्गों को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 16 घंटे में 190 फीट लंबा वैली ब्रिज तैयार किया। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश से तबाही जारी है। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। आपको बता दें कि हिमपात हो रहा है तो कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया है। देहरादून में शासकीय आवास पर सीएम धामी ने ली है बैठक। वर्चुअली माध्यम से सीएम धामी ने ली है बैठक। रुद्रप्रयाग डीएम और एसएसपी रहे मौजूद। आपदा संबंधित राहत बचाव कार्यों का निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यात्रियों को सुरक्षित निकाल रही एसडीआरएफ की टीम। गोचर से केदारनाथ के लिए बचाव अभियान शुरू। वायुसेना का बचाव अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक फिर से बहाल हो गया है। बीते शुक्रवार को भूस्खलन और भारी बारिश के बाद हाईवे पर यातायात रोक दिया गया था। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 5 मील, 6 मील और 9 मील पर बारिश के कारण भूस्खलन के बाद मंडी और पंडोह के बीच रास्ता बंद हो गया था। मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में अगले 36 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। आंधी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन में औरंगाबाद, बांका और भागलपुर, गया और अन्य जिलों में, आपको बता दें, इसके अलावा अन्य जिलों में भी लगातार जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। बारिश से अब तक राज्य में 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में भूस्खलन से भयंकर तबाही मची है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 17,120 ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 675 स्थान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बस्तियों के करीब हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है। सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी है। रामपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और रिमझिम बारिश का अनुमान लगाया। राजधानी में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली के ओल्ड राजनगर में राव आईएएस आपको बता दें स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। इस हादसे को लेकर बवाल जारी है। भारी संख्या में छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हादसे के बाद पिछले 7 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई बारिश के बाद कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे में पानी भर गया। बारिश के बाद कोलकाता के दमदम इलाके में बड़े पैमाने पर पानी भरने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में संगम नाले में अचानक बाढ़ से एक महिला बह गई। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने उसका शव बरामद कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ की वजह से एक गाड़ी मलबे में दब गई। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हाईवे पर जलभराव से
जलभराव की वजह से कारों में पानी घुस गया। कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इसका ही परिणाम है कि लोगों के घरों की गलियां नालियों में तब्दील हो गई हैं। आजमगढ़ जिले में मानसून की पहली तेज बारिश से आम जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। बादल और धूप होती नजर आ रही, साथ ही हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। दिन में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बाद कोलकाता के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पानी भर गया। इस कारण सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई दिया। पानी भरने से लोगों को दफ्तर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केरल के वायनाड में जहां भूस्खलन हुआ, वहां की तस्वीर प्रलय जैसे हालात बयां कर रही है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। भूस्खलन में लोग गले तक कीचड़ में फंस चुके हैं। अब भी कई लोग मकानों और मलबे में दबे हुए हैं। कानपुर के जोन 1 वार्ड 89 में जलभराव से जनता परेशान है। पार्षद नहीं करवा रहे हैं कोई काम। सड़क से होकर रोजाना सैकड़ों लोग और अनेकों अफसर भी गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत बद से बदतर होती किसी को दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़क मार्ग बाधित हुआ है। भूस्खलन के कारण प्रदेश में 159 सड़कें बंद हैं। मलबा और बोल्डर आने से 159 मार्गों का आवागमन ठप है। चमोली में सबसे अधिक 39 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद किए गए हैं। पिथौरागढ़ में एक बॉर्डर रोड और 22 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। लखनऊ नगर निगम सीमा में चल रही 3000 से ज्यादा कोलभट्टियां हटाई जाएंगी। प्रदूषण कम करने को टुंडे कबाबी समेत 3000 से ज्यादा जगहों पर लगेंगे इलेक्ट्रिक भट्टियां। लखनऊ में अचानक आवास विकास की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। जमीन को कब्जे में लेने के लिए टीम के पहुंचते ही महिलाएं बुलडोजर के सामने आ गई। 150 मकानों पर जारी था नोटिस। जालौन में राठ कोतवाली ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार से जा रहा ओला स्कूटर, आपको बता दें ओला स्कूटी सवार युवक सामने से आ रही गाड़ी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गया और ब्रिज से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। गाजीपुर में आम बजट 2024-25 पर चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा सांसद ने अपने गृह जनपद की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। आपको बता दें अंधऊ हवाई पट्टी का मुद्दा भी उठाया। मुरादाबाद में 5 दिन से लापता युवक की लाश पेड़ पर लटकी मिली। 15 दिन पहले हुई थी प्रेमिका की मौत। पिता ने लगाया हत्या का आरोप कि युवती के घर वालों ने बेटे को देख लेने की धमकी दी थी। बांदा में बिजली कटौती के साथ लो वोल्टेज से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए बांदा अंतरा मार्ग जाम कर दिया। एटा सरकार के निर्देश पर जिले की तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। समस्याओं के समाधान के लिए टीम बनाई गई व समय सीमा के अंदर हल करने के निर्देश दिए गए। अमरोहा नौगांव थाना परिसर में मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों ने हंगामा काटा। हंगामे के दौरान पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी धमकियां दे रहा है। लखनऊ में सपा कार्यालय पर लगा विवादित पोस्टर। सपा नेताओं ने लगाए विवादित पोस्टर। प्रवेश यादव और विनय रावत ने लगाया पोस्टर में भाजपा को बताया गया जातिवादी पार्टी। सांसद अनुराग ठाकुर और सीएम योगी का नाम भी लिखा है। यूपी में 5 डीएसपी के तबादले हुए हैं। श्यामजीत प्रमिला सिंह भेजे गए सीपी प्रयागराज। कुंवर प्रभात सिंह भेजे गए वाराणसी डीआरपी। संतोष कुमार सिंह भेजे गए हैं बस्ती जिले। सत्य प्रकाश शर्मा भेजे गए हैं मैनपुरी जिले और प्रदीप कुमार त्रिपाठी भेजे गए हैं बस्ती जिले। आगरा में आरबीएस कॉलेज में शिक्षक एवं कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर संजीव पाल सिंह और 2 शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अपमान के आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। आगरा में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट विज्ञान भारती ब्रज प्रांत एवं रसायन विज्ञान विभाग आगरा कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल केमिस्ट्री डे मनाया गया। कॉलेज में हुआ संभाषण। आपको बता दें आचार्य पीसी रे के जन्मदिन पर हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। आपको बता दें अहिमा मऊ इलाकों में 2 करोड़ की जमीन खाली कराएगी। तालाब की जमीन पाट कर हुआ था कब्जा। मिट्टी बचाने को साइकिल से 30,000 किलोमीटर की यात्रा 22 साल के मोहित निरंजन पहुंचे प्रयागराज। गांव-गांव में
देते हुए उर्वरा शक्ति बचाने का संदेश। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का हिस्सा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर काम शुरू हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 86 दिन का ब्लॉक लिया गया है। इस प्लेटफॉर्म में जाने वाली 39 ट्रेनें अन्य प्लेटफॉर्म से जाएंगी। अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जबरदस्त अभियान चलाया है। प्रवर्तन टीम ने गोमती नगर विस्तार व आसियाना क्षेत्र में अभियान और कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान अवैध रो हाउस भवनों व एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। कानपुर में डॉक्टर समेत 3 पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। बतरी के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दी थी तौलिया, महिला ने दम तोड़ दिया। सिविल लाइंस में नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जमीन पर नगर निगम की ओर से पार्क विकसित करने के लिए टेंडर करने के मामले में विभाग ने आपत्ति दर्ज की है। 30 लाख रुपए का कर दिया गया टेंडर। नेशनल टेक्सटाइल ने जताई आपत्ति, कहा प्लॉट है, पार्क नहीं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को मिलने वाली विधवा पेंशन पर भी साइबर अटैक हो गया है। लाभार्थियों के पेंशन की धनराशि हड़पने के चक्कर में विभागीय सर्वर हैक कर लिया और आधार डाटा गायब कर दिया। बरेली में रोडवेज परिचालक ने की है नीट की परीक्षा। आपको बता दें, नीट की छात्रा से छेड़छाड़, छात्रा के कहने पर नहीं रोकी रोडवेज बस परिचालक ने छात्र को गंदी गंदी गालियां दी। छात्रा के शोर मचाने पर पब्लिक ने बस को रुकवाया। पुलिस ने आरोपी परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीतापुर में बाइक सवार दंपति को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। दुर्घटना में पत्नी की ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने का आरोप है। ट्रॉली में ईंटें लाद कर जा रहा था ट्रैक्टर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। सीतापुर सड़क हादसे में कांवरिये की लखीमपुर में मौत। तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से मारी टक्कर। 2 अन्य बाल बचे कांवरिये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखीमपुर जिले के घोला से टेढ़ेनाथ मंदिर जा रहे थे। 1 दर्जन कांवड़िए बिना पंचनामा शव उठाने के दौरान लखीमपुर पुलिस से झड़प भी हुई। बरेली में दरोगा का रिश्वत लेते हुए फोटो वायरल हुआ। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए फोटो वायरल हुआ। दरोगा जितेंद्र रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ है। आपको बता दें, हाथों में पैसे लेते हुए दिख रहे हैं दरोगा जितेंद्र। लगातार सुर्खियों में बनी रहती है बहेड़ी पुलिस। चंदौली पहुंचे आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। पुलिस लाइन और सदर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली में ली जानकारी। तस्करों से बरामद पशुओं की सुपुर्दगी व्यवस्था पर उठाए सवाल। पुलिस लाइन और जिला जेल निर्माण का मुद्दा उठाया। प्रयागराज के प्रत्येक विद्यालयों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को डेंगू रोग से बचाव हेतु जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विद्यार्थियों को डेंगू वेक्टर से बचाव हेतु प्रत्येक कक्षाओं में मस्किटो का प्रयोग की बात कही। अलीगढ़ के तालसपुर में प्रधानी की रंजिश में विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर दी। दोनों पक्षों ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। गाजियाबाद में जिम के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते समय बीमा एजेंट की मौत हो गई। हार्ट अटैक आने से मौत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। हमीरपुर में मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि विकास भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास भवन से लापता मिले 4 अधिकारी, 14 कर्मचारी। मुख्य विकास अधिकारी ने अग्रिम आदेश तक सभी का वेतन रोककर स्पष्टीकरण मांगा। सहारनपुर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। शिवभक्तों के साथ दबंगों ने की मारपीट। गांव में घुसते ही डीजे बजाने को लेकर हुई थी कहासुनी। मारपीट और हंगामा में कई लोगों को चोट भी आई। धरने पर बैठी महिलाएं, दोषियों के खिलाफ महिलाओं ने संभाला मोर्चा। सीतापुर बस यूनियन की मांगे पूरी न होने को लेकर लगातार 6वें दिन धरना प्रदर्शन जारी है। ई रिक्शा चालकों की मनमानी को लेकर बस यूनियन का धरना प्रदर्शन जारी है। बस चालकों का 6वें दिन भी चक्का जाम और प्रदर्शन जारी रहा। मंत्रा थाने के अंदर 100 को रखकर किया गया घेराव। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा है। कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। कन्नौज में 6 दिन पहले चोरी करने वाले चोर हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें, हिस्ट्री सीटर मामा भांजी के अंतर जनपदीय गिरोह ने की थी बंद मकान में चोरी। चिमरामऊ के एचएस अजीत जाटव ने फिरोजाबाद के एचएस साथी शैलेश सहित 4 साथियों के साथ की थी चोरी। हाथरस अलीगढ़ नेशनल हाईवे से लगे बिजली घर पर एक बार फिर ग्रामीणों का रौद्र रूप देखने को मिला। तालाब बनी सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही
शासनीय एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी आग से फुटपाथ की दुकान में रखा सामान जलकर राख हुआ। आपको बता दें, स्थानीयों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीतापुर के हिंदुस्तान प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारियों से लूट हुई है। किसान पथ पर असलहे के बल पर हुई है लूट की वारदात। कंपनी के ड्राइवर और कर्मचारी से लाखों की लूट हुई। 1.85 लाख कैश की लूट। बदमाश फरार हुए हैं। प्रयागराज से कंपनी का पेमेंट लेकर लौट रहे थे कर्मचारी। बरेली की सिरौली में जमकर बवाल हुआ। विशेष समुदाय के युवक के घर भीड़ ने की है तोड़फोड़। युवक के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज न होने पर गुस्साई भीड़, बेकाबू भीड़ ने पुलिस की गाड़ी के साथ भी की है तोड़फोड़। अलीगढ़ में प्रधानी की रंजिश में विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग के आरोप लगाए। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई और बताया गया कि उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। अलीगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी ने एक और मौका दिया है। आपको बता दें, सेमेस्टर परीक्षाओं में 1-2 नंबर से फेल होने वाले छात्र अब दोबारा परीक्षाएं दे सकेंगे। अम्बेडकर जिले में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्युत विभाग ने 3 दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत 5, 6 और 7 अगस्त को 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लटके और ढीले तारों को ठीक किया जाएगा। बदायूं में बाइक सवार पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हुई। हाईटेंशन लाइन का तार आपको बता दें उनके ऊपर गिरने से यह हादसा हुआ है। डीएम ने जांच कमेटी बैठाकर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जांच कर दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। बरेली में अपनी जान को खतरे में डालकर रील बना रहे युवक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन में वीडियो बना रहे हैं युवक। सोशल मीडिया पर युवकों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जोखिम भरी वीडियो बनाने के बावजूद रेल प्रशासन मौन नजर आ रहा है। रायबरेली में चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोली है। चोरों ने पान की दुकान को बनाया निशाना। हाईवे किनारे पान की दुकान में की चोरी। दुकान से चोरों ने हजारों का माल उड़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर के किदवई नगर में दिखा रफ्तार का कहर। नाबालिग लड़के बिना लाइसेंस के चला रहे थे गाड़ी। स्कूटी सवार महिला और बेटी को मारी टक्कर। हादसे में महिला की बेटी की कूल्हे की हड्डी टूटी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में 2 लड़कियां थीं। बरेली में कोचिंग सेंटर सीलिंग के विरोध में ऐलान। बरेली कोचिंग एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। नियमों के विरोध आपको बता दें, नियमों का विरोध कर रहा प्रशासन। सीलिंग की कार्रवाई। केंद्र संचालक को बिना सूचना दिए हो रही है कार्रवाई। नक्शे पास होने के बाद भी कोचिंग सेंटर सील किया गया। बुलंदशहर में कोचिंग सेंटर हादसे का मामला। हादसे के बाद बीडीए एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। अवैध रूप से चल रहे कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी। कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इन पर की जा रही हैं। डीएवी इंटर कॉलेज के सामने बेसमेंट में चल रही है लाइब्रेरी। बांदा में गौशाला बनी है सिर्फ कमाई का साधन। जिम्मेदार अधिकारी बंदरबांट में लगे हैं। आपको बता दें, कमाशिन में गाय के ट्रक से कुचलकर मौत हुई। शव को नोच और खा रहे कुत्ते। बिना गायों के चल रही गौशाला। रोज दर्जनों गायों की एक्सीडेंट से हो रही मौत। मुगलसराय में पुलिस अधीक्षक और आदित्य लांघे एक बार फिर दिखे एक्शन में। वर्षों से थानों में जमे पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया। इस बीच पुलिस अधीक्षक ने एक बार फिर अपने तबादला एक्सप्रेस को चलाया। मुगलसराय में बोलबम के नारों से स्थानीय रेलवे स्टेशन देर रात्रि तक गुंजायमान रहा। सावन में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए देर रात्रि को कांवड़ियों का जत्था विभिन्न ट्रेनों से बाबा धाम के लिए हुआ रवाना। मुजफ्फरनगर में कोचिंग से लौट रही छात्राओं के साथ बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर छात्राओं को जान से मारने की धमकी दी गई। सारी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की शिवरात्रि पर हृदय स्थली शिव चौक मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु उमड़े। डीएम अरविंद्र, मालप्पा बंगारी, एसएसपी अभिषेक सिंह, पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा नेता गौरव स्वरूप भी आरती में मौजूद रहे। केरल के वायनाड में प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए वायुसेना के अधिकारियों ने हवाई सर्वेक्षण किया है। एयर मार्शल पी मणिकांतन और ब्रिगेडियर सलील ने सर्वेक्षण की अगुवाई की। अलीगढ़ के विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को एक और मौका दिया गया। सेमेस्टर परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्र अब दोबारा परीक्षा दे सकेंगे।
पीलीभीत में एसपी आवास के सामने हुआ एक दर्दनाक हादसे में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल उदय नारायण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वदायूं कुंवर गांव के गैंगस्टरों की संपत्ति का जब्तीकरण हुआ है। पुलिस ने गैंगस्टर भाइयों समेत गोमांस तस्कर की लाखों की संपत्ति को जब्त किया है। पीलीभीत में मां बेटे के बीच हो रही लड़ाई को शांत करने पहुंची आपको बता दें, पत्नी को पति ने कुल्हाड़ी मारकर किया घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है।